साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन नेता शंकर गुहानी योगी के जीवन संघर्ष पर आधारित पुस्तिका बदलाव की राजनीति और संघर्ष निर्माण का दर्शन। इसे शहीद नियोगी विचार श्रृंखला के तहत कमला सतगोपाल पब्लिक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, जो कि मूल पुस्तक संघर्ष और निर्माण से उद्धृत है, जिसे संपादित किया है अनिल सतगोपाल और श्याम बहादुर नम्र जी ने। प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने। लीजिए सुनिए इस पुस्तक की दूसरी कड़ी। वामपंथ की तीनों धाराओं से अलग एक चौथी धारा, A.K. राय। शंकर गुहानी योगी जब जीवित थे तब वे नेता रहे, लेकिन मृत्यु के बाद एक धारा बन गए। उस धारा का नाम है संघर्ष से निर्माण। ये एक अनोखा संगम जो एक निर्बल समाज का संबल है। दिल्ली भारत की राजधानी, लेकिन दल्ली राजहरा आज राजनीति का नया तीर्थ है। मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ में के बीच लोहा खदानों से लाल एक इलाका, भारत के भूगोल ने जिसका कभी ख्याल नहीं किया। आज कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसके लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 15 साल पहले 11 श्रमिकों के बलिदान से जिस यात्रा की शुरुआत हुई, वो आज राजनांदगांव होते हुए 15 श्रमिकों की शहादत के साथ भिलाई पहुंची है। लेकिन दिल्ली अभी दूर है। दल्ली से दिल्ली। इस धारा के प्रवाह में 27 सितंबर 1991 की रात में शंकर गुहानी योगी भी मिला दिए गए। इसलिए इस धारा का संदेश आज सभी को आकर्षित कर रहा है। ये कोई बीते हुए जीवन का आख्यान नहीं, एक आने वाले जमाने का जयगान है। नींद तोड़ने का आह्वान जो सोई हुई जमात को जगाता है और उन तमाम लोगों की नींद छीन लेता है जिन्होंने सोए हुए एक जीवन को हमेशा के लिए नींद में धकेल दिया था। मृत शंकर गुहानी योगी जीवित शंकर गुहानी योगी से ज्यादा बलवान है। आज दिल्ली इसलिए आने वाले जमाने का दिल्ली है। सन 1971 से 1991 तक 20 साल की दुरूह यात्रा। इस बीच कितनी घटनाएं, कितनी उठापटक दुनिया में हुई। भारत में भी इतिहास के उल्टे रथ ने कितने स्वप्नों को तोड़ डाला, कितनी आशाओं का अंत किया। समाजवादी विश्व तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसे तमाम मूल्य ही उलट गए। उपयोगितावाद यानी प्रैग्मेटिज्म के युग में आदर्शहीन विश्व ही आदर्श विश्व है। आज स्वतंत्रता एक बोझ और निर्भरता अच्छी है। आसान रास्ता ही सही रास्ता। सिर्फ रूस में ही यल्तसिन ने लेनिन को हटाकर नहीं रखा है। भारत में भी भिंडारवाला भगत सिंह को भगा रहा है, गोडसे गांधी को और अब राव नेहरू को। चारों ओर मनमोहन सिंह और डंकल साहब के डंके की आवाज है। हर्षद मेहता, कृष्णमूर्ति की खबर। इस माहौल में शंकर गुहानी योगी की जगह कहाँ है? उनके कामों का भी क्या महत्व? लेकिन दिल्ली में राज करने वालों की राजनीति के विरुद्ध दिल्ली में जो लोग काम करते हैं, उनकी राजनीति आज जोर बांध रही है। जीवित शंकर गुहानी योगी ने जिसे ललकारा था, क्या मृत नियोगी उसे नेतृत्व दे सकेंगे? शंकर ने अपने एक प्रकाशित लेख में लिखा है, मनुष्य की तरह समाज भी समय के साथ जवान होता है, उसमें भी बुढ़ापा आता है। एक समाज की मृत्यु के बाद नए समाज का जन्म होता है। भारतीय समाज आज प्रौढ़त्व से गुजर रहा है। ये कितना सही है उसकी बहस आज नहीं, लेकिन ये सही है कि विकास काल के हिमयुग की तरह इतिहास में भी आदर्श का हिमयुग आता है। आज जब संसार बेबसी से उष्णता का इंतजार करता है, कब बर्फ पिघलेगी और कब भागीरथ जटामुक्त गंगा को लेकर मैदान में आएगा। क्या शंकर वो भागीरथ था जिसका शुरू में ही अंत कर दिया गया? इसका जवाब भी आज नहीं है। उस दिन की बात याद आती है, शंकरहीन दल्ली राजहरा की पहली सभा, खून और आंसू का संगम। भाषाहीन हजारों लोग उस दिन भी आशाहीन नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब पूछा कि मदद में वे क्या कर सकते हैं, तब एक ही जवाब था, लड़ाई में साथ दीजिए। शंकर गुहानी योगी मर गए, लेकिन लड़ाई नहीं मरनी चाहिए। और हाल में भिलाई में 15 श्रमिकों के बलिदान ने साबित कर दिया कि लड़ाई मरी नहीं। दमन लोगों को दबा नहीं सका। ये कौन सा मंत्र है जो कठिन संकट में भी संयम खोने नहीं देता, दुख में भी आशा और आत्मविश्वास को बरकरार रखता है? उससे भी बड़ी बात, वो यदि दिल्ली में काम कर सकता था तो दिल्ली में क्यों नहीं, जहां चारों ओर संकट के बादल हैं। जिस संक्रमण के रास्ते में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धीरेश, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में नियोगी बने, उसके हर कदम की अलग पहचान शायद आज संभव नहीं। लेकिन ये कुछ असंबद्ध घटनाओं की गाथा नहीं थी। इसमें भी एक योग सूत्र रहा, दिशा रही और एक परिणति भी। देश के कम्युनिस्ट आंदोलन की तीनों धाराओं में से गुजरकर नियोगी एक चौथी धारा बने।
और ये धारा थी समन्वय की। हर प्रयोग के सकारात्मक पहलुओं को चुनकर एक नए मॉडल की रचना करना चाहा था शंकर ने, और वो भी लोहा खदानों की लाल मिट्टी पर और भारत के सबसे कमजोर और विकास से दूर समाज को लेकर। ये मॉडल दो पैरों पर खड़ा था, एक संघर्ष, दूसरा निर्माण। श्रमिकों की मजदूरी की लड़ाई, बेरोजगारों की रोजगार की लड़ाई, पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध लड़ाई, सरकार तथा शोषक वर्ग के दमन के विरुद्ध लड़ाई आदि के साथ जुड़ गए अस्पताल, स्कूल, सहकारी समिति एवं पर्यावरण संरक्षण के रचनात्मक कार्यक्रम। व्यस्त रहते हुए भी शंकर कभी अध्ययन से दूर नहीं रहे और कोई विकल्प तैयार करे बगैर आंदोलन में कभी नहीं उतरे। विदेश से मशीन लाकर आधुनिकीकरण के नाम पर जब 8,000 मजदूरों की छटनी की योजना बनी, तब लोहा खदानों में शंकर बगावत का बिगुल फूंक चुके थे। लेकिन साथ ही साथ भारत की स्थिति में उपयोगी मशीन और श्रम शक्ति को मिलाकर उन्होंने अर्ध मशीनीकरण की एक वैकल्पिक स्कीम भी पेश की थी, जिसने इस्पात मंत्रालय को भी आश्चर्यचकित कर दिया और अंत में यही वहां लागू हुई। मशीनीकरण की समस्या को शंकर एक वर्ग दृष्टिकोण के साथ देखते थे। मशीनीकरण या तथाकथित आधुनिकीकरण सिर्फ रोजगार को ही संकुचित नहीं करता, बल्कि एक विशेष वर्ग के हाथ से रोजगार छीन लेता है, और ये वर्ग है समाज का कमजोर वर्ग, हरिजन, आदिवासी तथा महिला। इसलिए मशीन आधारित आधुनिक खदान या कारखाने में हरिजन, आदिवासी तथा महिला की संख्या नहीं के बराबर रहती है। विकास का यह रास्ता कितना सही है जो दुर्बल को और दुर्बल बना देता है। बहुमुखी गतिविधियों के बीच भी जिस मूल दिशा से शंकर गुहान योगी कभी भटके नहीं, वो है मजदूर वर्ग का नेतृत्व और समाज में मार्क्सवाद की स्थापना। आज प्रतिष्ठित ट्रेड यूनियनों में भी मजदूर वर्ग का नेतृत्व नहीं है, न ही नेतृत्व की मजदूर वर्ग पर पकड़ है। मार्क्सवादी दर्शन भी अभी तक बाबू संस्कृति का बेड़ा पार करके सही जमीन में जड़ें नहीं घुसा पाया। संक्षेप में शंकर का लक्ष्य था मार्क्सवाद का भारतीयकरण, जिसकी जरूरत इतने दिनों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने अपनी दलील में स्वीकार की है। इस संदर्भ में वर्ग संघर्ष और सांस्कृतिक क्रांति का एक रूप संघर्ष और निर्माण का कार्यक्रम है। चीन में जो चीज माओ ने क्रांति के बाद की थी, जात पात व धर्म में विभाजित भारत में भी वैसी ही क्रांति लाने की जरूरत है। सामाजिक सुधार एक सांस्कृतिक क्रांति है, बशर्ते कि वह समाजवादी विचारों के साथ मजदूर वर्ग के नेतृत्व को प्रभावित करती रहे। इसलिए यूनियन शंकर गुहान योगी के लिए राहत तथा सुविधाएं देने की दुकान नहीं, ज्ञान तथा चेतना देने का स्कूल था। मजदूर वर्ग समाज को बदल डालने की शक्ति है और यूनियन का काम है उसे उस रूप में तैयार करना। एक रचना में नियोगी ने लिखा था, हमें अर्थवाद का अंधकार नहीं, आर्थिक लड़ाई के साथ सामाजिक मुक्ति की रोशनी चाहिए स्वाभिमानी मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा, जो वोट के लिए तिरंगा और पेट के लिए लाल झंडा की अवसरवादिता से मुक्त होंगे। इसी के अंदर से पनपेगा क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन, जिसकी एक छवि छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के रूप में दल्ली राजहरा में हमें मिलती है। यहाँ भी शंकर हम सब के लिए एक मॉडल छोड़कर गए हैं, जो भारत के किसी भी यूनियन से अलग, लेकिन सभी यूनियनों के लिए शिक्षाप्रद है। नियोगी के अनुसार क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन के लिए पहली जरूरत नेतृत्व की एक समग्र दृष्टि है। यदि समाज में बदलाव लाना ही ट्रेड यूनियन आंदोलन का लक्ष्य है, तो समाज के तमाम अंतर्द्वंद्वों के बारे में ठोस जानकारी तथा हर स्तर पर उसकी एक भूमिका होनी चाहिए। किसी भी समस्या का छोटा पहलू भी कभी बड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। भारत में क्रांति का सवाल कोई एकाकी नाटक नहीं, इसलिए एकांगी दृष्टिकोण लेकर इस विशाल समाज की जटिल प्रक्रियाओं को समझना संभव नहीं। भारत की ही तरह उपनिवेशोत्तर देशों में, यानी वे देश जो पहले कभी किसी अन्य देश के उपनिवेश थे, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहां नैतिक क्रांति भी एक विशेष महत्व रखती है तथा सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु है। इसलिए आर्थिक लड़ाई के साथ साथ शंकर ने शराबबंदी की लड़ाई शुरू की थी, जिसने अंत में उस इलाके के दारू के तमाम ठेकेदारों को उनका दुश्मन बना दिया। इसी रूप में सूदखोरी तथा महाजनों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया। इतना ही नहीं, जहां सामाजिक तथा क्षेत्रीय विकास की विषमता ही आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण की जड़ है, वहां उसके विरोध की लड़ाई में मजदूर वर्ग को अगुवाई करना है। इसीलिए लोहा खदानों के मजदूरों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के पिछड़े समाज के आत्मसम्मान तथा स्वायत्तता के सवाल पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बना। इस रूप में वर्ग संघर्ष के साथ सामाजिक उत्थान के संघर्ष ने मिलकर भोपाल में भूचाल पैदा किया, दल्ली राजहरा में
ट्रेड यूनियनों के जिस मॉडल का शंकर गुहन योगी ने सृजन किया, उसने मजदूरों को सिर्फ मांग करना ही नहीं सिखाया, बल्कि कुछ करने के लिए भी प्रेरित किया। और यूनियन ने स्कूल, अस्पताल, सहकारी समिति आदि बनाकर और पर्यावरण संरक्षण करके दिखाया कि निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों से ही मजदूर क्षेत्र बेहतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, दल्ली राजहरा की यूनियन ने इतिहास की भी खोज शुरू की और प्रकाश में आई अंग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह की लड़ाई और शहादत। आज वीर नारायण सिंह एक महान शहीद के रूप में सरकार द्वारा भी माने गए हैं, जिनकी मूर्ति भी स्थापित हुई, जिनके शहादत दिवस में माला चढ़ाने के लिए भोपाल से मुख्यमंत्री रायपुर आ जाते हैं। लेकिन इस महान इतिहास की खोज विश्वविद्यालय के विद्वानों ने नहीं की, बल्कि खदान मजदूरों की एक यूनियन ने की। भारत में इस प्रकार की और कोई मिसाल है क्या? नियोगी के विचार में दारू व्यापार, मशीनीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ के अंदर एक संबंध है, और इसके साथ यदि 5 सितारा होटल का उपभोक्तावाद जुड़ जाए तो भारत आजादी खो बैठेगा। आज जिस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, वहाँ खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि गुलामी द्वारा गरीबी दूर हो सकती है। विदेशी पूंजी आज विदेशोन्मुखी यानी विदेश की ओर झुकी हुई मानसिकता की जड़ है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार को फैलाकर ही समाज को प्रदूषित नहीं कर रही है, बल्कि देशभक्ति को भी नष्ट कर राष्ट्र को ही खतरे में डाल रही है। इस दिशा की ही देन है सांप्रदायिकता, अलगाववाद व उग्रवाद। ये कोई आकस्मिक संयोग नहीं है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अमेरिकी राजदूत को आमंत्रित करने के वक्त कहा गया था कि अमेरिका को खालिस्तान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान में विदेशी पूंजी निर्बाध खेल पाएगी, चूंकि वे मुक्त व्यापार की नीति में विश्वास रखते हैं। शंकर गुहन योगी ने लोक संस्कृति को पूर्णतः जीवित कर विदेशी अपसंस्कृति को रोकने के लिए मजदूर वर्ग को संगठित किया था। अंग्रेजी स्कूल, टाई और मिनी स्कर्ट की मम्मी डैडी आंटी वाली अपसंस्कृति, डिसुम डिसुम नाच के अंदर से जो बौद्धिक अफीम इस देश में आयात हो रही है, वो परिवर्तन की राजनीति की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो आज मजदूर वर्ग के अंदर भी घुस रही है। इस नैतिक प्रदूषण को शंकर ने कभी क्षमा नहीं किया। शंकर गुहन योगी के अंदर इसीलिए हम गोरकी के पावेल व्लासव, जो कि उनके प्रसिद्ध उपन्यास माँ का एक नायक है, उसे पाते हैं, जो कारखाने में कठोर श्रम करने के बाद भी देर रात तक पढ़ते थे और साथियों द्वारा रूसी शराब वोदका चाहने पर सिर्फ चाय का इंतजाम करने को कहकर अपनी माँ को भी चिंतित कर देते थे, क्योंकि इस स्तर के संयम से माँ परिचित नहीं थी। सोवियत संघ के विघटन के पहले वोदका का आधिक्य इसके टूटने का लक्षण था, जो शंकर द्वारा वर्ग संघर्ष के साथ नैतिक सुधार आंदोलन को जोड़ने के ऐतिहासिक औचित्य को उजागर करता है। चरित्रहीन समाज समाजवाद की रक्षा नहीं कर सकता और आजादी को भी नहीं बचा सकता। इसलिए विदेशी पूंजी, 5 सितारा होटल, बार आदि समाज को चरित्रहीन बनाने में लगे हुए हैं, चाहे यह रूस में हो चाहे भारत में। नियोगी एक गांधीवादी थे या नक्सलवादी या दत्ता सामंत की तरह सिर्फ एक व्यक्तिवादी श्रमिक नेता? परंपरागत कसौटी से इसका जवाब आसान नहीं है। यहाँ पर भी शंकर भारत की राजनीति में एक चुनौती बनकर रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो वह छोड़कर गया वो है, क्या गांधीवादी आचार के साथ मार्क्सवादी विचार का समन्वय संभव है? शंकर ने एक ही मंच पर गांधीवादी, नक्सलवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी आदि सभी को बैठाकर साबित कर दिया कि ये संभव है। ये महान समन्वय भारत की राजनीति में शंकर की अनोखी देन है। दक्षिण और वाम के विभाजन के पहले अच्छाई और बुराई का विभाजन चाहिए, जिसने भारत की राजनीति में मिलावट की एक नई समस्या पैदा की है। जनमुखी, श्रममुखी, सहयोगमुखी दिशा एक ओर, सत्तामुखी, धनमुखी, स्वार्थमुखी दिशा दूसरी ओर। इन दोनों के बीच हमें चुनना है और इसमें ही शंकर ने सभी को दुश्मन बना लिया। कितनी पार्टियों ने भोपाल से राज किया, कांग्रेस, जनता, भाजपा, सभी से लड़ना पड़ा। कितनी यूनियनें भिलाई में रही, सभी ने विरोध किया। जीवन भर शंकर को लड़ना पड़ा, सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से, लेकिन कोई उनको पराजित नहीं कर पाया। मृत्यु के बाद भी शंकर गुहन योगी अपराजित हैं, जिसने दल्ली राजहरा की छोटी सी प्रयोगशाला को बदलाव की सही राजनीति की नई दिल्ली में बदल दिया। A.K. राय। ये लेख मूल पुस्तक संघर्ष और निर्माण के पृष्ठ संख्या 647 से 651 से उद्धृत है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।